बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएं कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई पहल और विपक्षी नेताओं के बयान पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कई देशों का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई खुद रविशंकर प्रसाद ने की। उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई और फिर वो यूरोप के कई देशों में गए, जहां उन्होंने भारत का पक्ष मजबूत से रखा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्होंने यूरोपियन संसद में भी भारत का पक्ष रखा और पहलगाम हमले की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पाकिस्तान को बेनकाब करने की अपील की। राहुल गांधी पर भी बड़ा तंज कसा, कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने राहुल गांधी के उस पुराने बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने फोन किया और नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। खूब खड़ी खोटी सुनाई और जमकर जो है वो राहुल गांधी को लूटने का काम किया। क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री, बातों को सुनिए। प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के निर्देश पर मैं यूरोप गया था। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कि उन्होंने सांसदों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज पहलगाम की त्रासदी के आलोक में बताने के लिए भेजा था। इन 7 प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी से सिर्फ 2 थे। एक मैं था यूरोप के लिए और बैजंत पांडा जो गल्फ कंट्री में गए थे। बाकी शशि थरूर अमेरिका गए थे। कनिमोई जो डीएमके की नेता बन के वो नेता बन के गई थी। सुप्रिया सुले एनसीपी की वो नेता बन करके गई थी। संजय झा जी अपने सहयोगी दल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नेता बन करके गए थे। और इस दल में शशि थरूर थे कांग्रेस से, मनीष तिवारी थे कांग्रेस से, हमारे गुलाम नबी आज़ाद थे कांग्रेस से, आनंद शर्मा थे कांग्रेस, सलमान खुर्शीद से पूर्व विदेश मंत्री कांग्रेस से। मेरे स्वयं के टीम में अमर सिंह कांग्रेस के एमपी हैं पंजाब से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना के विपक्षी हैं और बाकी हमारे मित्र सब गुलाम अली कश्मीर के, समीप भट्टाचार्य और 2 स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी गए थे। हम सबों का स्वर एक ही था। हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक की जान की कीमत है तो एक निर्दोष भारतीय के जान की भी कीमत है। और अगर आतंकवाद से उनको मारा जाएगा तो कार्रवाई होगी। हमारी यात्रा फ्रांस से शुरू हुई, फिर हम लोग रोम गए, फिर हम लोग डेनमार्क गए कोपेनहेगन, फिर हम लोग लंदन आए, फिर हम लोग ब्रसल्स बेल्जियम में गए और हम लोग अंतिम पड़ाव जर्मनी बर्लिन में था। हम लोग की मुलाकात बहुत विशेष प्रकार के लोगों से हुई, मंत्रियों, विदेश मंत्री। उसके अलावा वहाँ की संसद की कमेटियाँ बहुत प्रभावी हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी, डिफेंस अफेयर्स कमेटी, इंडिया कॉकस, इन लोगों से मिले, थिंक टैंक से मिले और हर जगह मीडिया मुझे संबोधित करना पड़ा। तो पटना की प्रेस ने इतना तो मुझे ट्रेन कर ही दिया है कि मैं दुनिया में किसी भी मीडिया से बातचीत कर सकता हूँ। क्या लंदन, क्या पेरिस, क्या ब्रसल्स। थिंक टैंक में बड़े बड़े, वहाँ मालूम है यूरोप में थिंक टैंक बहुत थे। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मिले, हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर भी गए, वहाँ भी चर्चा हुई। सभी देशों ने एक स्वर से पहलगाम के इस बर्बरता की जबरदस्त निंदा की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक भी देश, एक भी नेता, सामान्यतः हाउस ऑफ कॉमन इंग्लैंड के स्पीकर कम बोलते हैं। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा, नो टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज नॉट एक्सेप्टेबल, वी कंडेम इट। ये बहुत ही अच्छा लगा। हमने ये भी कहा
हम पाकिस्तान के नागरिकों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की समस्या है कि वहाँ के जनरल्स पाकिस्तान चलाते हैं और जनरल्स आतंकवादियों को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए उनका दुरुपयोग करते हैं। ये जनरल्स ना जनता के द्वारा चुने हैं न जनता के द्वारा उत्तरदायी हैं। हमने ये भी बताया कि सारे आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के नेताओं ने उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश की। हमें अपने प्रधानमंत्री पर बहुत गर्व हुआ कि पहलगाम में जिस समय हमला हुआ उसी समय भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी व्यवस्था हो गई और जल्दी ही तीसरी बन जाएंगे। तो जो भारत की एक ताकत है, आर्थिक ताकत, दुनिया इसका सम्मान कर रही है और इसीलिए आतंकवाद पर हमारी बात भी प्रभावी रूप से सुन रही है। हमने अंत में उनसे एक और आग्रह किया कि हमें मालूम है कि पूर्व पश्चिम का पाकिस्तान एक नटखट बच्चा रहा है, हमको संभालिए, हमको संभालिए। तो आप कहते हैं बातचीत करना, तो किससे बात करें? कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री है, उसको ताकत है कि जनरल से बात किया जाए? और ये अंतिम बात कह के फिर आपके प्रश्नों की मैं अपेक्षा करूंगा। हमने इस बात को विस्तार से बताया कि 1947 से आज तक लगभग 60 साल पाकिस्तान जनरल्स ने रूल किया है। अयूब खान 10 साल, यहिया खान 7.5 साल, जियाउल हक 11 साल, मुशर्रफ साहब 9 साल, जो मुनीर साहब हैं तो कमाल की चीज़ है, फील्ड में पिट गए और बन गए फील्ड मार्शल। हाँ, तो जिस पाकिस्तान में सेना का, इसलिए मैंने एक बात कही जिसको भारतीयों ने बहुत सराहा, नेता और जनता बनाती है अपना देश, पाकिस्तान की सेना ने अपने लिए बनाया पाकिस्तान। हाँ, तो जिन्ना साहब का अरमान था पाकिस्तान, वो बन गया पाकिस्तान के जनरल्स की दुकान, और यही सच्चाई है। तो भारत को बहुत उन्होंने तरीके से रखा, लेकिन दुनिया ने एक बात के लिए बहुत सराहा कि भारत की विविधता इस प्रकार से है, और सभी कांग्रेस के लोगों ने कहा हम लोग भारत में इनका बहुत विरोध करते हैं, लेकिन आतंकवाद और भारत की एकता पर हम सभी एक हैं।